चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, कह रहा है कि समान पदार्थ के बने समान लंबाई के दो ठोस चालकों के प्रतिरोध क्या है, समान है। यानी अपन कह सकते हैं कि पहली बात तो समान पदार्थ दिया है और फिर समान लंबाई भी दी है और उनके प्रतिरोध भी क्या है, सेम है। तो इसमें से एक की अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार है जिसका क्षेत्रफल A1 है, तो दूसरे का अनुप्रस्थ काट वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल क्या है, A2 है। तो अपने को बताना है कि A1/A2 का अनुपात क्या होगा। अपन जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है R का वैल्यू, उसका जो फॉर्मूला होता है R=ρL/A। ये सारी राशियाँ आप अच्छे से जानते हैं कि L लंबाई होती है, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, और इसी तरीके से अपन रो कह सकते हैं कि डिपेंड करेगा पदार्थ पे। और यहाँ पे बताया है कि समान पदार्थ है तो समान पदार्थ की वजह से रो क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सबसे पहले बोला है कि समान पदार्थ, तो उसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि दोनों के लिए रो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पहली बात समझ में आती है। उसके बाद उसने बोला है कि समान लंबाई यानी लेंथ भी दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो ये हो गया समान लंबाई, तो एल भी क्या हो गया, सेम हो गया। उसके बाद अपने को बोला है कि प्रतिरोध समान, तो अपन कह सकते हैं कि प्रतिरोध समान है तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इसमें आर क्या होगा, सेम होगा। यानी प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर सेम है। तो इस वजह से ये तीनों राशियाँ सेम है। अपने को डिपेंडेंसी चाहिए ए पे, तो अपन कह सकते हैं इस फॉर्मूले से A=ρL/R कह सकते हैं। यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो अपन कह सकते हैं कि A1/A2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ρ1L1/R1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, ρ2L2/R2। तो अपन कह सकते हैं कि सारी की सारी राशियाँ क्या हैं, एक दूसरे के सेम है। तो यहाँ से आंसर आएगा 1:1 यानी 1:1। तो इसमें अपन कह सकते हैं आंसर तो ओवरऑल कितना आया, 1 आया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2।